इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश 2025-26 के संदर्भ में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अमूमन बहुत कम वीडियोज़ आ रही हैं क्योंकि समय की अभाव है और जितना मुझे समय मिल रहा है उतने में मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ। देखिए, पहली बात है आपको नॉर्मल चीज़ें आपको पता है उसके संदर्भ में मुझे बताना नहीं है कि जैसे आप लोग की नोटिफ़िकेशन कहाँ पे आ रही है। कई लोग देखिए इसमें कन्फ्यूज़ हैं कि डॉक्यूमेंट सबमिट करने की डेट को वो समझ ले रहे हैं कि ये इंटरव्यू की डेट है, तो उसको ऐसा ना कीजिए अगर ये, ठीक है? आप लोग की इंटरव्यू की डेट अगर नोटिस में साफ मेंशन है ठीक है, और नहीं अगर डॉक्यूमेंट सबमिशन की डेट मेंशन है तो वो भी आपको साफ समझ में आ रही है। अर्थात आप लोग पहले क्या करेंगे, अपना सभी दस्तावेज जैसे जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको लेंगे। अच्छा, कई आप उसको सबमिट करने जाएंगे, सबमिट करते हैं उसके बाद इंटरव्यू की कॉल आती है, ये पूरा नियम रहता है, ठीक है। अगर आपके नोटिस में लिखा गया कि डॉक्यूमेंट सबमिशन की डेट ये है, इंटरव्यू की डेट है और दोनों सेम है, तब तो कोई बात ही नहीं, आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिशन की डेट ही दी गई है तो उसके लिए ज़्यादा निश्चिंत मतलब परेशान नहीं होना है। फिर वो इंटरव्यू की डेट आपके डिपार्टमेंट से खुद आपको ईमेल आए या नोटिस है जो आएगी वेबसाइट पे आएगी, आपके ईमेल पे जाएगी। कई लोग ये नहीं समझ पा रहे भैया कि मेरिट किस हिसाब से बन रही है ना? साफ-साफ बता रहा हूँ, मेरिट आपकी यूजीसी नेट का जो नंबर है उसके आधार पे बन रही है। अब अलग-अलग डिपार्टमेंट में क्या है कि कोई सोच रहा है एपीआई जोड़ के बना दे रहा है, कोई कुछ बना दे रहा है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का जो नंबर आपका मिल रहा है उससे ही आपकी मेरिट आंकी जा रही है। और अगर किसी-किसी डिपार्टमेंट में कोई अपना लेवल सेट कर लिया तो अलग बात है, ठीक है? यानी कि कुछ जोड़-जाड़ के वो नंबर बना रहे हैं तो वो आप अपने अनुसार देखेंगे, लेकिन मोस्टली जो डिपार्टमेंट्स में वो आपको पता है यूजीसी वाले से हो रहा है, ठीक है? अब जिसको ज़्यादा दिक्कत आ रही हो कि भैया मेरे जैसे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में क्या सिस्टम चल रहा है, तो आपको कुछ करना नहीं, आप ये दिमाग लगाइए, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आपको बस आपकी जो नोटिस है उसमें जो है एचओडी का नंबर रहता है, चेयरमैन का नंबर रहता है। नोटिस में जो मेंशन ऊपर देखोगे ना, नोटिस में दाहिने साइड आपकी नोटिस जो निकल रही है उसमें दाहिने साइड नंबर दिया रहता है। आप उस पे कॉल करिए, परेशान मत डालिए, ठीक है? और नहीं तो अगर आप इलाहाबाद से हैं तो आप जो है सीधा डिपार्टमेंट जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप पेपर के मद्देनजर जो है आप लोग की आर्ट फैकल्टी और लॉ फैकल्टी ऐसे शायद बंद है, ठीक है? ये सूचना मिली थी, तो देख लीजिएगा उसको। उस हिसाब से आप सोच विचार के पहले कॉल करिएगा तब। और जो आप लोग के जो ये हैं क्या बोलते हैं कि प्रवेश निदेशक होते हैं, ठीक है? उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। अब नंबर-वंबर आप जैसे गूगल पे डालेंगे, चैट जीपीटी भी डाल देते हैं, वो भी इतना आप लोग के सेवा में हाजिर है कि निकाल के रख देता है। मैं बात ये कि समय इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने पर्सनल काम से कुछ ज़्यादा बिज़ी हो रहा हूँ, नहीं तो मैं एक-एक कट ऑफ आती तो मैं उसका नंबर बताता, नाम मतलब बताता कि कितनी कट ऑफ आ गई। दिन भर में सबसे ज़्यादा जो वीडियोज़ जाती थी वो मेरे चैनल से जाती थी, लेकिन समय का अभाव है और आप समझ सकते हैं कि इसीलिए प्रभाव यहाँ घट रहा है। तो पुरानी वीडियो आप चाहें तो देख सकते हैं। अच्छा हाँ, देखो मेन चीज़ ये समझिएगा, आप लोग का प्रवेश कितना लोगों का होगा, नहीं होगा, ये मेन चीज़ निर्भर करता है, हट जाओ मक्खी, रिसर्च प्रपोज़ल पे, ठीक है? मेन चीज़ रिसर्च प्रपोज़ल है, उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ भैया, आप लोग अपने टाइम पे अच्छा सोच चुके हो कि आपको कौन से टॉपिक पे बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। कई लोग क्या है कि कट ऑफ आने के बाद सोच रहे हैं कि बनाना है कि नहीं बनाना है। आप लोग देखोगे सबसे अच्छा आपके पास रिसर्च टॉपिक होना चाहिए, वो आप अपने प्रोफेसर से कंसल्ट करेंगे जो इस विषय में विशेषज्ञ होगा, जिससे आपने अपना पीजी कंप्लीट किया जिसके संरक्षण में, ठीक है? अब डिस्क्रिप्शन में देखो आपको वो बता दिए ज्ञान कि भैया ऐसे बनाना है, ये लिखना है, वो लिखना है। अब आपको बस क्या है, एक ढांचे में, एक सांचे में ढालना है। अब वो सांचा आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने बताया कि आपको कितने एलिमेंट को जो है कंक्लूड करके अपना जो है बनाना है रिसर्च प्रपोजल, कैसे कैसे लिखना है, क्या पहला जो पेज होगा वो किस तरह लिखना है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, तब रह जाएंगे मुंह पिटा के। तो वो मत करिएगा, ठीक है? आपके भले के लिए कह रहा हूँ भैया कि यूनिवर्सिटी में जो पहले फ्रंट पेज होता है, कैसे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का उसमें लिखेंगे, लोगो कैसा है, कितना बड़ा, क्या फॉन्ट किस प्रकार का लगाएंगे, वो सब चीजें आप जब देखेंगे तो समझेंगे, समझेंगे तो जानेंगे, जानेंगे तो करके आएंगे। इंटरव्यू की बात करें ना, ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट का इंटरव्यू होगा, बहुत ज़्यादा चल गया तो चल गया। अच्छा से अच्छा इंटरव्यू बहुत मतलब एवरेज कहते हैं आइडल टाइम फ्रेम में खत्म हो जाएगा 7 मिनट तक में। और जैसे अगर 30 नंबर का इंटरव्यू हो रहा है तो अमूमन मान के चलो 20 मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा, इतना अप्रोक्स मतलब आधे से ज़्यादा ही मिलेगा। अब जितने का हो रहा होगा वो आप समझेंगे क्योंकि इस टाइम मेरे दिमाग से थोड़ा वो चीज़ हट रही है, ठीक? क्योंकि कई दिन से मैंने देखा नहीं है सब चीज़ें। बाकी मैंने जब बनाई थी वीडियो तो मैंने एक-एक चीज़ बताई थी कि एपीआई कितने कंक्लूड हो रहा है, इंटरव्यू कितने का है, यूजीसी के नंबर को कैसे कन्वर्ट करना है। तो डिस्क्रिप्शन आप खोला करिए, आप देखा करिए, ठीक है? यही चीज़ है। और लाइव स्ट्रीम करने का भैया समय नहीं कि मैं 1 घंटा, डेढ़ घंटा दे पाऊँ, इसलिए 4-5 मिनट की वीडियो बन गई। और समस्या देखते हैं आपकी कहाँ होती, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ भैया।
बस यही है कि समय का भाव बहुत कम है, इसीलिए प्रभाव घट रहा है ना? तो हमारी सक्रियता थोड़ी कम हो रही है, लेकिन इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, बस थोड़ा काम ज़्यादा है, तो ज़िम्मेदारी समझिएगा। बाकी आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, मुझे ये भी पता है, क्योंकि आप लोग ज़िंदगी कठिन से कठिन एग्ज़ाम आप बिना पढ़े पास किए हैं ना, तो ये तो इंटरव्यू में निकल जाएगा। तो इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट सबमिशन में भैया देर ना करना, अपने समय पे उपस्थित होके और जितना हो सके अपने प्रोफेसर से कंसल्ट करके आइएगा डिपार्टमेंट, जब भी जमा करने जाइएगा, तो है ना? थोड़ा कहते नहीं, अगर आप झुक के बोलेंगे तो रुक के वो भी रिप्लाई करेंगे आपको। तो जितना हो सके उनसे अपनी जो है विनम्रता से बात करके अपनी चीज़ों को बेहतर बनाइएगा, है ना? जिससे कि आपकी आगे दिक्कत ना हो, सरलतापूर्वक सारे काम संपन्न हो जाएँ। तो डिपार्टमेंट जाके मतलब खुद की खबर निकाल लीजिएगा कि इंटरव्यू के लिए में आना है, कितना प्रिपेयर होके आना है। हमेशा कोशिश करिएगा फॉर्मल होके जाइएगा, बढ़िया आप जो है शर्ट पैंट अपना जूता वगैरह अच्छा रहे, बाल-वाल कटवा लीजिएगा, दाढ़ी-उढ़ी होगा, शक्ल पे अच्छी नहीं लग रही होगी तो मैगी की तरह अगर दाढ़ी आ रही होगी तो उसको हटा लीजिएगा भैया। कई लोग थोड़ा-थोड़ा करके वो आप बकरी की तरह खड़े हो जाते हैं, प्रोफेसर सबसे ज़्यादा चिढ़ते उसी बच्चे से, है ना? तो हम लोग क्या है कि हम लोग जब भी क्लास में रहते हैं तो टाइम पे तो वो सब क्लीन शेव रहता है, तो क्लीन शेव में जाएँगे सबसे बेहतर रहेगा। अगर दाढ़ी अच्छी लग रही है तो रखिए, ठीक है? तो जितना हो सके फॉर्मल कपड़ा पहनिएगा, बाकी लड़कियाँ अपने हिसाब से देखेंगी, इतनी चीज़ें काफ़ी है आपको, ठीक है? जितना हो सकेगा इंटरव्यू में आप अपने एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आज इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है? प्रोफ़ेसर कुछ भी पूछें, ठीक? उस डज़न्ट मैटर, आप घूम फिर के कहाँ पे उनको देखो, वो ये सोचेंगे कि वो आपसे पूछे, लेकिन आप वो माइंड गेम खेलोगे कि जो है प्रोफ़ेसर वही पूछेंगे जो आप चाहते हो। तो आप अपने अगर मान लो कि टॉपिक से चाहते हो कि वो आपसे टॉपिक से पूछें, तो घूम फिर के कुछ आप जैसे वो कुछ भी पूछे, आप अपने रिप्लाई में कहीं न कहीं उस टॉपिक को मेंशन कर दो, ठीक है? वो सिंबल या उनको थोड़ी-थोड़ी वहाँ पे मिल जाए कि हाँ यार, स्पार्क मिले कि हमको वहाँ से ये बोला है, यहाँ से इसको फँसाते हैं। जब वहाँ से वो पूछेंगे तो आप दनादन बताएँगे, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ है कि आप तो अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी को बेहतर कर लीजिएगा, ठीक है? क्या कैसे है? अपनी रिसर्च के टॉपिक को बहुत अच्छे से रिसर्च प्रपोज़ल बहुत अच्छे से समझ के जाइएगा। अगर वहाँ पे पीपीटी बनवा के मँगा रहे हैं, तो पीपीटी जितनी जल्दी हो सके आप समझाने की कोशिश करिएगा। अब कि कितने स्लाइड में होता है, क्या है, कैसे, वो तो मैंने कई बार बताया भैया, मेरा देखिएगा पुरानी वीडियो। सर्च करिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीएचडी एडमिशन इंटरव्यू कैसे क्या होता है, मतलब आपको बहुत विस्तार से मैं बताऊंगा उस सब वीडियोस में, ठीक है? तो मेरी भले 1 साल पुरानी वीडियो, लेकिन ज्ञान का खजाना अगर आपको पाना है तो भैया पीछे वाली वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है? तो इस समय हम लोग की पर्सनालिटी पे मत जाइएगा, काम के चलते जो है शक्ल पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है ना? बाकी आप सब जरूर अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देकर ही जाइएगा, बाल वगैरह अच्छे से कट करा लीजिएगा, ठीक है? अगर टोपी थोड़ी देर की उतार ही दीजिएगा, अच्छा आप होना चाहिए आपका प्रेजेंटेशन। फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन होता है, पहले सवाल में अटक जाएंगे तो भटकते रह जाएंगे। तो ज़्यादा आपको ना प्रोफ़ेसर का जो पैनल है, वो आपको फँसाने के लिए नहीं बैठा है कि वो आपको परेशान कर दे। वो आईएएस का इंटरव्यू नहीं है, वो केवल आपको वहाँ से क्या है ना कि जैसे एक होती है प्रतिस्पर्धा होती है, उस प्रतिस्पर्धा की वो लाल समझ लो रिबन है, बस उसमें आपको जाके टच कर देना, आप निकल जाएँगे। तो एवरेज नंबर इंटरव्यू में सबको मिलेगा, ठीक है? वही कह रहा हूँ, जितना का इंटरव्यू हो रहा है उसका मतलब आधे से ज़्यादा ही आपको मिलेगा, ये याद रखिए, ठीक है? तो बस इतनी चीज़ें हैं, प्रिपेयर होके जाइएगा, बहुत टेंशन नहीं लेना है, बहुत बड़ा काम नहीं करना है, बस इंटरव्यू आराम से निकल जाएगा। समय का ध्यान रखिए कि आप बेहतर कर पाएँ, अंग्रेज़ी वगैरह अच्छा कर लीजिएगा, नहीं है तो आप सीधा बोल दीजिएगा कि हम इंग्लिश को नहीं प्रेफ़र कर सकते, हिंदी में हम करना चाहेंगे, बस बात खत्म। चलिए, और हर एक चीज़ को अपनी बातों को रखने का एक कहते हैं कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, तो कहने का तरीका रहेगा तो हर बात सुनी जाएगी, है ना? तो अपनी कमज़ोरी को भी मजबूती बनाकर वहाँ पे पेश करना है आपको, और ये तरीका आ गया तो इंटरव्यू क्या बहुत-बहुत चीज़ें निकाल लेता है व्यक्ति। तो चलिए, धन्यवाद आप सबको, मुझे ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद जो है तेजस्वी-ओजस्वी छात्र हैं, छात्राएँ हैं। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जॉइन करके रखिए, अभी न्यूज़ नोटिस कुछ आती है तो वहाँ जाएगा, अभी फ़िलहाल सारी न्यूज़ नोटिस आपको ये वेबसाइट पे मिल जाएगी, कुछ नीचे की खबर होगी तो वहाँ पे डालेंगे, ठीक? थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।